और स्टेट से रिक्वेस्ट है कि वो इंश्योर कराएं कि इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो। इस संदर्भ में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, डीएम्स का, एसपीज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और they are our tools to stop this hoarding or black marketing if it is happening anywhere. Honorable Chief Minister of UP and Rajasthan ने सिचुएशन को, अपने स्टेट्स की सप्लाई सिचुएशन को रिव्यू किया है और डीएम्स और एसपीज को डायरेक्शंस भी इशू किए हैं। इसके अलावा कई सारे स्टेट्स जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, केरला, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इन सभी स्टेट्स में कंट्रोल रूम भी ओपन किए गए हैं। इसके अलावा स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड बिहार etc. are issuing daily press brief on this situation. Now, I like to highlight some of the action taken. These are some of the cases which have come to the notice and the action has been taken. उत्तर प्रदेश में झांसी में एक ट्रक लोड सिलेंडर का थेफ्ट हुआ और पुलिस ने बहुत सक्सेसफुली उसको रिकवर किया और गिल्टी लोगों पर एक्शन लिया। उत्तर प्रदेश में ही हापुड़ में एक घर से सिलेंडर बरामद हुए हैं और वहाँ पर जो कंसर्न डिस्ट्रीब्यूटर था उसका गोडाउन सील किया गया है। कर्नाटका में भी फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने रेड की है और इसी तरह जो इलीगली स्टोर्ड सिलेंडर्स थे उनकी रिकवरी की है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी एक्शन लिया गया है। आपके माध्यम से मैं सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये कहना चाहूँगी कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो इलीगल है और जिसके लिए हमें पछताना पड़े। इसके अलावा जो पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के ऑफिशियल्स हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया गया है सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए, ताकि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। There are certain other measures. In brief, I will just list out before you. Uninterrupted supply to domestic households has been ensured. जो घरेलू हमारे कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनको अनइंटरप्टेड सप्लाई इंश्योर की जा रही है। इसी तरह हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी एलपीजी की सप्लाई दी जा रही है। Domestic production of LPG has increased by 30% today. हमारी रिफाइनरीज के अंदर 5 मार्च की तुलना में आज 30% अधिक LPG का उत्पादन हो रहा है। कमर्शियल सिलेंडर्स के लिए commercial cylinders have been put at the disposal of state government for priority distribution. कमर्शियल सिलेंडर्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो प्रायोरिटी डिसाइड करके इंश्योर करें कि ये कमर्शियल सिलेंडर कंज्यूमर्स तक पहुँचे। इसी तरह एडिशनल एलोकेशन ऑफ 48,000 kiloliters of kerosene has been done, and the states have been requested to identify the locations in the district for the distribution of kerosene. जो रेगुलर एलोकेशन से अलग से ऊपर 48,000 KL का केरोसिन का एलोकेशन भारत सरकार ने किया है, उसके संबंध में स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज से रिक्वेस्ट की गई है कि वो डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 जगह आइडेंटिफाई करें जहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस को एक्टिवेट करने के लिए कोल इंडिया हैज़ ऑलरेडी इशूड द ऑर्डर सो दैट the coal is made available to small, medium and other consumers. Small, medium or other consumers, especially the hotels and the restaurants, hospitality को कोल की उपलब्धता इंश्योर कराने के लिए कोल मिनिस्ट्री के द्वारा ऑलरेडी ऑर्डर इशू किया जा चुका है। अंत में मेरी आपके द्वारा सभी देशवासियों से अपील है कि घबराएं नहीं, पैनिक बुकिंग से बचें। इसके अलावा
एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है. There is a system of online booking and large number of people, I mean you can see almost 83% of the people have booked the cylinder either through IVRS, SMS, WhatsApp booking or mobile application of the OMCs. So IVRS के द्वारा, SMS के द्वारा, WhatsApp के द्वारा और मोबाइल एप्लीकेशन हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा गैस सिलेंडर की बुकिंग की जा सकती है. कृपया उसका उपयोग करें. हमारी ये भी आप सभी के माध्यम से देशवासियों से अपील है कि जितनी ज़रूरत है ज़रूरत के हिसाब से बुकिंग करें और पैनिक बुकिंग न करें. एंड इन द एंड आई रिक्वेस्ट द मीडिया to help disseminate correct information and rely on official sources so that unnecessary panic can be avoided. Thank you. धन्यवाद. अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा जी से अनुरोध करूंगा कि वे मैरीटाइम और शिपिंग से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में जानकारी दें. धन्यवाद. नमस्कार. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पश्चिम तरफ जो पर्शियन गल्फ है उसमें 24 इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं, जो कल भी उतने ही थे, आज भी 24 वेसल हैं. उसमें 677 भारतीय नाविक हैं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ईस्ट में पूर्वी साइड में जो गल्फ ऑफ ओमान है उसमें 4 वेसल थे कल. एक उसमें से मूव किया है जग प्रकाश, जो एक ऑयल टैंकर है. तो अब वहाँ पे 3 भारतीय फ्लैग के वेसल्स रह गए. उसमें 76 इंडियन नाविक हैं. इसके अलावा टोटल गल्फ रीजन में करीब 23,000 इंडियन नाविक हैं जो अक्रॉस मर्चेंट, हार्बर, ऑफशोर वेसल वगैरह में काम कर रहे हैं. और डीजी शिपिंग इन सभी से निरंतर तरीके से संपर्क बनाए हुए है. जो उनकी इंगेजमेंट एजेंसी है, आरपीएसएल कहते हैं उनको, रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विसेज लाइसेंसी, वो डीजी शिपिंग के लाइसेंसी होते हैं, उनके द्वारा, जो हमारी भारतीय मिशन है इन कंट्रीज़ में उनके द्वारा, और जो भी और स्टेक होल्डर हैं उनके द्वारा, इन सभी से संपर्क लगातार बना हुआ है. इस पे एक डीजी शिपिंग ने एडवाइजरी भी जारी की थी 4 मार्च को, निरंतर करती रहती है, समय समय के अनुसार करती रहती है. एक 4 मार्च को पुनः जारी किया है और वो कम्युनिकेशन डीजी शिपिंग सभी को एक साथ भेजता है. तो करीब 7.5 लाख जो इंडियन सीफेरर हैं सभी को डीजी शिपिंग ने एक कम्युनिकेशन भेजा, इस एडवाइजरी को भेजा, जिसके थ्रू जो डीजी शिपिंग की 24/7 हेल्पलाइन है उसके कॉन्टैक्ट डिटेल कि कोई भी असिस्टेंस, किसी भी तरीके की आवश्यकता हो, सहायता की ज़रूरत हो, तो आप डीजी शिपिंग से संपर्क कर सकें, इसके लिए उनको अपडेट किया है. ये निरंतर करते रहते हैं, बट इस परिस्थिति में विशेषकर से दोबारा किया है. इसके अलावा 28 फरवरी से डीजी शिपिंग की जो 24/7 कंट्रोल रूम है, डीजी कॉम सेंटर बोलते हैं उसको, उसमें 28 फरवरी के बाद, ये निरंतर चलती है, पूरे साल चलती है, बट 28 फरवरी के बाद से इस सेंटर में करीब 2425 कॉल रिसीव हुई हैं और करीब 4,500 ईमेल रिसीव हुए डिफरेंट सीफेरर से, सीफेरर के फैमिली मेंबर्स से और अदर स्टेक होल्डर से, किसी भी प्रकार की सूचना की जानकारी के लिए या किसी मदद के लिए. और इसी संदर्भ में डीजी शिपिंग ने जो भारतीय नाविक हैं गल्फ रीजन में जिनका एम्प्लॉयमेंट का टर्म ख़त्म हो गया, वो साइन ऑफ कर चुके हैं शिप से, उसमें करीब 200-225 भारतीय नाविकों को भारतवर्ष में वापस लाने का भी सफलता से किया, और वो भी हमारी एम्बेसीज के क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ किया. और जैसा मैंने बताया, मैं इसको रिआइट्रेट कर रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ कि सारे भारतीय वेसल्स और सारे उस पे भारतीय नाविक